गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग असेंबली में प्रदूषण के कारण और निवारण, वॉल पेंटिंग्स और पोस्टर मेकिंग ये राजनीतिक दलों द्वारा या उत्पादकों द्वारा या सरकार कई बार ये कहकर करवाती है, दीवारों पर पोस्टर विज्ञापन लिखवाती है। पोस्टराइजेशन भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरी सरकारी संस्थाओं में प्रचार प्रसार के लिए। वही बात हो गई जो बात 36 साल पहले सुनी थी। जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी कंप्यूटर शिक्षा, ओपन स्कूल्स, ओपन यूनिवर्सिटीज जैसे कंसेप्ट पर बात कर रहे थे, उसी समय भारत के राजस्थान राज्य में एक सती कांड हुआ था। जीवित महिला को पति के साथ जला देना, इच्छा या अनिच्छा के बावजूद भी जला देना जीवित महिला को, एक क्रूर प्रथा जो 13वीं शताब्दी में ज़्यादा प्रचलित थी। तो विदेशी मीडिया ने कहा था, मॉस्को रेडियो, बीबीसी जैसी जो संचार जो करती हैं एजेंसियाँ, विदेशी एजेंसियाँ, कि भारतीय प्रधानमंत्री 21वीं शताब्दी में जाने की बात कर रहे हैं, परंतु वहाँ के समाज के जो पैर हैं वो 13वीं शताब्दी में खड़े हैं। आज में वर्तमान जितनी भी नियामक एजेंसियाँ हैं, इवन माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी बना रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से, जो एक न्यायिक संस्था है जो प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का हक और अधिकार रखती है। में सभी प्रकार के ट्रिब्यूनल्स और नेता अभिनेता मन की बात जो साझा करते हैं, जब हम उनसे भी हमारे मन की बात बता रहे हैं कि सुनाना नहीं, सुनना भी सीखे, संवाद करना सीखे, सिर्फ अपने आइडियाज़ को सप्लाई नहीं करें, जो रिस्पोंडेंट की तरफ से भी जो आइडियाज़ आ रहा है उसको भी आत्मसात करें। वॉल पेंटिंग की ज़रूरत कहाँ है आज? भारत सॉफ्टवेयर में टॉप पर खड़ा है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो चैनल्स में, किसी चैनल का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो उसका विज्ञापन माना जाएगा, मुफ्त में लोग प्रचार करने को तैयार है। अनिवार्य किया जा सकता है, जैसे तंबाकू उत्पादकों पर कहा गया था, लिखो इट इज़ हार्मफुल, पैदा करने वालों से लिखवाया गया इट इज़ हार्मफुल, और धन्य उनको कैंसर का विज्ञापन भी उससे करवाया गया और उसको उत्पादन की छूट भी दी गई। अजीब उगरीब विज्ञापन और कार्य प्रणालियाँ देखने में आई। एक तरफ लिखा जा रहा है कि उस उत्पादन से कैंसर होगा, कैंसर का साधन है ये, और उसको उत्पादित करने की अनुमति दी जाती है, उसको बेचने की अनुमति दी जाती है। बड़ी अजीब सी पहेली है। तो प्रदूषण भी यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा में शोर मचा हुआ था। हमारे कहते हैं यहाँ विरोध में रहते सभी अच्छी बातें आती हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं थी विपक्षी दलों को। जब तक कोई भी व्यक्ति या सत्ताधारी दल, कोई भी दल विपक्ष में रहता है, उसको सभी अच्छी बातों को पता होता है कि ये राज्य का जो जन खाते का जो धन है, जनता की गाड़ी कमाई का धन है, पत्थर तोड़ती महिलाओं के पसीने की कमाई का गाढ़ा धन, इस धन को आपराधिक या भ्रष्ट मानसिकता के नेताओं द्वारा विज्ञापन में खुद का चेहरा दिखाना बार बार, उनका मतलब अच्छाई को प्रचारित और प्रसारित करना नहीं है। मैंने कहा कि आप दूरदर्शन
किस लिए? हम लोग ऑल इंडिया रेडियो किस लिए? कीजिए प्रचार प्रसार। निजी अखबार वालों की भी शिकायत आई, बेचारों संपादकों की बड़ा आपस में झगड़ा खड़ा कर दिया कि सर विज्ञापन उसको देते हैं, मुझे नहीं देते, और इसीलिए वो दिन भर इनकी महिमा मुंडन करते हैं। भैया नहीं, आपके महिमा मुंडन खूब करें। आप इस प्रदूषण को रोकने के लिए आगे कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को, पोस्टराइजेशन बिल्कुल बंद हो। तो मैं ये कहूँगा वॉल पेंटिंग्स और पोस्टराइजेशन दोनों बंद हो। अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, वहाँ भी मैं चुनाव आयोग से भी यहाँ भी प्रार्थना करता हूँ, इलेक्शन कमीशन से, कि आप भी भैया अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा लें यार। सिर्फ निर्देश, गिने चुने निर्देश देने से नहीं, प्रदूषण की समस्या खड़ी है, स्वास्थ्य की समस्या खड़ी हैं, ढेर सारी बीमारियां फैली पड़ी, महामारी। इन लोगों को इकट्ठा मत होने दो, इकट्ठा होने पर इनके खिलाफ बल प्रयोग नहीं, इनको राजनीतिक भाषा में सिखाओ और अपनी छवि बनाओ। जनता में इस तरह की बातें बड़ी अजीब जाती हैं। भाई हम तो मास्क नहीं, पुलिस ने हमारा चालान कर दिया, हम 2 आदमी बैठे थे गाड़ी में मोटरसाइकिल पर, हमें कानून सिखाया जा रहा है और खुद बदमाश कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं जहाँ मास्क नाम की चीज़ नहीं है, और उनके लिए कानून, एक ही देश में 2 तरह कानून। ये बार बार जनवाणी न बने। मुंशी प्रेमचंद जी वाली बात है, पत्थर तोड़ती महिला। कल भी हमने कहा था कि सरकारी खरीद कम कर कर, ये कितना सुनेंगे मानेंगे। मैं शोधार्थी से कहता हूँ और मेरे आलोचकों से भी कहता हूँ कि सामने आए, खुले मंच पर पुरस्कार पाएँ। अगर वो मेरी बातों को ओवरटेक कर पाएंगे तो हम उन्हें पुरस्कार देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बंद कमरे में आलोचना नहीं, कमेंट्री बॉक्स से ही खुले मंच पर आइए। प्रदूषण के लिए आज मैं भेज रहा हूँ, बाद में जो बच्चों की चाइल्ड अलाउंस की जो बात करी है, इसके लिए लड़ाई संसद से सड़क तक हम फिर शुरू करेंगे। 1000 रुपये बच्चे को जन्म के साथ ही मिले। सरकारी खरीद कम हो। सरकारी खरीद भ्रष्टाचार की जड़ है लोकतांत्रिक देशों में, और यहाँ भी हो। 1000 रुपये दे दीजिए, बच्चे की माँ से बड़ी उसकी रक्षा कोई नहीं हो सकती। माँ की भूमिका सबसे मजबूत है। उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब पढ़ाना है, किससे पढ़वाना है, ये वो काफ़ी सुनिश्चित कर देगी। आप उसको मासिक अपनी भूमिकाएं कम से कम करके, विचारक कहते थे कि जो सबसे कम भूमिका अदा करे वो राज्य, यानी इस तरह बातों, राज्य सहायता करे, काम करने का अधिकार अपने हाथ में न ले, उसकी माँ करेगी उसका पोषण। उसको कौन सी कंपनी का दूध पिलाना है आप तय नहीं करें, उसकी माँ करेगी कि पैक्ड दूध पिलाना है, कौन से प्रकार का गेहूँ या चावल या मक्का खिलानी है। बच्चे को जन्म के साथ एक मजबूत नस्ल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पौधा सूख जाएगा तो देश बलशाली कैसे बन पाएगा। 1000 रुपये चाइल्ड अलाउंस की बात की थी। अननेसेसरी पैकेजिंग भी खत्म होगा, जगह जगह पैकेजिंग होगा। मैं प्रदूषण पर इसलिए कह रहा हूँ। और बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति बच्चा ये शुरू किए जाएँ, ताकि आपका ये जो दूसरा विज्ञापन वाला खर्चा है ना, इसको कम कर लें भैया। अखबारों में और दीवार में जो पोस्टर मेकिंग और जो रैलियाँ द्वारा जो प्रदूषण है उसको कम कर लें, और हमारे जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपसे आदेश नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 10 बार प्रार्थना है, 100 बार है। 1000 इज ए राइट टू ईच चाइल्ड। और बच्चों पर लिखने वाले, बाल दिवस मनाने वाले, और बाल दिवस जो नेहरू के वंशज जो यहाँ इस देश में जो एक राजनीतिक दल का भी नेतृत्व करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो हमारे बच्चों के लिए 1000 रुपये की जो नीति है उसका समर्थन करें, और जहाँ उनकी सरकारें हैं उसे लागू करें। बाल दिवस मनाना नेहरू के नाम से तभी सार्थक होगा। ये उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके द्वारा। वो जो अपने चुनाव कार्यालयों में फ़ोटो लगाते हैं, हम देखते हैं कि क्या वास्तव में बाल दिवस का समर्थन करते हैं क्या, और बाल कल्याण का समर्थन करते हैं क्या।
सामने आकर सभी दूसरे राजनीतिक दल भी धीरे बोलें, इतनी जोर से नहीं, और बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 रुपये मासिक देने की नीति लेकर आएँ। कई राज्यों में चुनाव हैं और बाकी भावी चुनाव में भी इसे शामिल किए जाएँ। 1,000 रुपीज़ टू पर चाइल्ड, और पॉल्यूशन को भैया कम करने के लिए एक मॉरल ड्यूटी वाली बात है। ये नेशनल स्लोगन की बात नहीं है कि आप पोस्टरिंग नहीं करें, दीवारों पर नहीं बनाएं, ये उत्पादक भी ध्यान दें। मैं ये तो एक रिक्वेस्टिंग भी है। और बच्चों वाला जो मामला है वो एक मोरल के साथ साथ राष्ट्रीय दायित्व है, उसके लिए सभी साथ आएँ और आगे बढ़ें। धन्यवाद।